तो ये कहानी है रिया की। नासिक की एक लड़की जो बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई के एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज में आती है। उसका एक ही मकसद है, बस जमकर पढ़ाई करना और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। वो सोचती है कि अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाएगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सामना एक ऐसे गहरे राज से होने वाला है जो उस कॉलेज की दीवारों में ना जाने कब से दफन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी है क्या? सिर्फ एक भूतिया कमरे का रहस्य, या फिर दो लड़कियों की उलझी हुई किस्मत का? क्या रिया इस पहेली को सुलझा पाएगी, या फिर खुद ही इस पहेली का एक हिस्सा बनकर रह जाएगी? कहानी की शुरुआत में हम रिया के साथ उसके हॉस्टल पहुंचते हैं। उसे कमरा मिलता है, रूम नंबर 202। वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आंखों में ढेर सारे सपने लिए। लेकिन जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलती है, उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। रिया के अलॉटमेंट पेपर पर साफ साफ लिखा था कि उसकी रूममेट का नाम आर्या है, लेकिन कमरे के अंदर जो लड़की उसे मिलती है वो अपना नाम अलीशा बताती है। सोचिए, एक ही कमरा लेकिन दो अलग अलग नाम। बस यहीं से रिया के मन में शक का पहला बीज पड़ जाता है। रिया के पूछने पर अलीशा बड़े आराम से बताती है कि हाँ, आर्या 5 दिन पहले तक यहीं रहती थी, लेकिन अब वो जा चुकी है। क्यों गई, कहाँ गई, इसका कोई भी साफ जवाब अलीशा नहीं देती। खैर, रिया उस वक्त ज्यादा सोचती नहीं और उसकी बात मान लेती है। उसी रात जब रिया कैंटीन में अपने नए दोस्तों से मिलती है तो बातों बातों में आर्या का जिक्र हो जाता है। और जैसे ही वो आर्या का नाम लेती है, मानो सबने कोई भूत देख लिया हो। हंसते खेलते चेहरों का रंग उड़ जाता है। उसकी एक दोस्त कांपती हुई आवाज में उसे चेतावनी देती है, उसका नाम मत ले यार, बहुत खतरनाक हिस्ट्री है उसकी यहाँ पे, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। अचानक से पूरा माहौल एक अनजाने डर से भर जाता है। और बस यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। रिया की पहली ही रात उस कॉलेज में एक ऐसे भयानक अनुभव में बदल जाती है जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। देर रात सुनसान गलियारे में रिया को किसी लड़की के सिसकने की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई नहीं था। घबराहट में उसके मुंह से निकलता है आर्या, और आवाज एकदम से बंद हो जाती है। जब वो कमरे में वापस आती है तो अलीशा उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है, तुमने भी उसे देखा है ना? और फिर आधी रात को उनके बंद दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है। पर सबसे खौफनाक पल तो तब आता है जब दरवाजा अपने आप धीरे से खुलता है और फिर धड़ाम से बंद हो जाता है। घबराई हुई रिया जब अलीशा से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो अलीशा उसे चेतावनी देती है। वो कहती है कि ये सब एक परछाई कर रही है, और अगर रिया ने उसके बारे में और सवाल पूछे तो अगला नंबर उसका भी हो सकता है। अब रिया के मन में डर तो था, लेकिन डर से ज्यादा सवाल थे। आर्या कौन है? क्या वो सच में कोई भूत है जो सबको परेशान कर रही है? रिया फैसला करती है कि वो इस रहस्य की तह तक जाकर रहेगी, चाहे अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। अपनी छानबीन में रिया को कई अजीब सुराग मिलते हैं। उसके फ्लोर पर रूम नंबर 200 जंजीरों से बंधा हुआ है। उसकी दोस्त बताती है कि लोग कहते हैं वहां भूत भटकता है। फिर कैंटीन में एक बिखरे बालों वाली अजीब सी लड़की उसे इशारे से अपने पास बुलाती है। और कैंटीन में काम करने वाली एक आंटी दीवारों में दफन पुराने राज की बातें करती हैं। ये सब रिया को और भी ज्यादा उलझा देता है। अब रिया को यकीन हो जाता है कि इन सारे बिखरे हुए सुरागों को जोड़ने वाली कड़ी सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है अलीशा। वो सीधे अपने कमरे में जाती है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि जवाब पाने की जिद है। वो अलीशा से कहती है कि अब उसे सच जानना ही होगा। और अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां एक बड़ा राज खुलता है, या यूं कहें कि रिया को ऐसा लगता है कि उसे आखिरकार सच पता चल गया है। रिया के जोर देने पर अलीशा एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बताती है कि 2 साल पहले वो भी रिया की तरह इसी कमरे में रहती थी, लेकिन एक प्रोफेसर की गंदी नज़र उस पर पड़ गई। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब अलीशा अपनी जान बचाकर छत की तरफ भागी तो उस दरिंदे ने गुस्से में उसे छत से नीचे फेंक दिया और उसकी हत्या कर दी। जैसे ही अलीशा अपनी दर्दनाक कहानी खत्म करती है, अचानक बाहर गलियारे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। रिया ये देखने के लिए भागकर बाहर जाती है कि आखिर हुआ क्या है। बाहर लोगों की भीड़ जमा होती है। बीच में अस्पताल के कुछ कर्मचारी एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे होते हैं।
और ये लड़की वही थी जिसने रिया को कैंटीन में इशारा किया था। रिया की दोस्त उसे बताती है, अरे यही तो है वो आर्या, इसी के बारे में लोग बात करने से डरते हैं, ये पूरी तरह से साइको है। अब जाके रिया को लगता है कि सारी कड़ियां जुड़ गई हैं। आर्या कोई भूत नहीं बल्कि एक स्टूडेंट है जिसका अलीशा के भूत के डर से मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। उसे लगता है कि उसने इस भयानक पहेली को सुलझा लिया है, लेकिन वो गलत थी, बहुत बहुत गलत। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। उसी समय एक चपरासी आकर रिया को बताता है कि प्रिंसिपल ने उसे तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है, और यहीं पर आखिरी और सबसे भयानक पहेली सामने आती है। प्रिंसिपल के ऑफिस में रिया को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बताया जाता है कि रूम नंबर 202 में उसकी पोस्टिंग एक बहुत बड़ी गलती थी। असल में जिस कमरे को भूतिया मानकर जंजीरों से बांधना था वो रूम नंबर 200 नहीं बल्कि उसी का कमरा 202 था। चपरासी ने गलती से गलत कमरे पर ताला लगा दिया था। ये सुनकर रिया कहती है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम दोनों अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लेंगे। और वो अपने बगल में खड़ी अलीशा की तरफ इशारा करती है। प्रिंसिपल हैरान होकर उससे पूछते हैं, हम दोनों कौन? बेटा, तुम्हारे बगल में तो कोई भी नहीं है। रिया जब पलट कर देखती है तो वहां सच में कोई नहीं होता। तो अलीशा कौन थी? वो 2 साल पहले मारी गई छात्रा की आत्मा थी। उसका भूत रूम नंबर 202 में रहता है और वहां आने वाले हर नए स्टूडेंट को अपना दोस्त बना लेता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने रिया को बनाया था। और आर्या, वो रूम नंबर 202 की पिछली छात्रा थी। अलीशा के भूत ने उसे इतना डराया और परेशान किया कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और लोग उसे पागल समझने लगे। और कहानी का सबसे दहला देने वाला मोड़ तब आता है जब चपरासी प्रिंसिपल से कहता है, सर 5 दिन पहले आर्या मैडम भी बिल्कुल यही बातें कर रही थीं, एक ऐसी रूममेट के बारे में जो वहां थी ही नहीं। रिया को एहसास होता है कि वो भी ठीक आर्या के ही रास्ते पर चल पड़ी है। इस कहानी के अंत में एक ही सवाल उठता है, हमारे आसपास सिर्फ कहानियां ही नहीं, पहेलियां भी होती हैं, और हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम उन पहेलियों को सुलझा दें या फिर हमेशा के लिए उन पहेलियों का एक हिस्सा बनकर रह जाएं। रिया के साथ क्या हुआ, ये अब शायद एक और अनसुलझी पहेली बन चुका है।